एक रानी के 3 प्रश्न। नंबर 1, सर्वोत्तम दान क्या है? नंबर 2, सर्वोत्तम कमाई क्या है? नंबर 3, सर्वोत्तम जीत क्या होती है? नमस्कार दोस्तों, मुश्किल रहा आसान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है वह बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आज फिर एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से जानेंगे कि सर्वोत्तम दान क्या होता है, सर्वोत्तम कमाई क्या होती है और सर्वोत्तम जीत क्या होती है। मित्रों, आज एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत लाभकारी होने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे प्रत्येक नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में भानु प्रताप सिंह नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनकी एक रानी थी। रानी ने अपनी कोख से 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। दोनों बच्चे रंग रूप और स्वास्थ्य में एक जैसे थे। एक का नाम भरत रखा गया तो दूसरे का नाम विजय रखा गया। जब दोनों बच्चे कुछ सयाने हुए तो राजा ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए आश्रम में भेज दिया। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो राजा ने अपने महल में बुला लिया। दोनों राजकुमारों का एक साथ जन्म होने के कारण उनमें कोई अंतर नहीं था। दोनों राजकुमार दिखने में एक जैसे लगते थे। उनमें ना कोई छोटा दिखता था और ना ही कोई बड़ा दिखता था। एक दिन राजा भानु प्रताप सिंह ने विचार किया कि अब मुझे अपने पुत्र को राजा बनाना चाहिए। दोस्तों, पहले ये नियम हुआ करता था कि जो राजा का बड़ा पुत्र होता था उसको ही राजा बनाया जाता था। पर राजा की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो दोनों राजकुमारों में से किसको राजा बनाए। उन दोनों में ना तो कोई छोटा था और ना ही कोई बड़ा था। राजा इसी उलझन में उलझ गया कि किसको राजगद्दी का मालिक बनाया जाए। राजा बहुत चिंतित रहने लगा। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और अपने मन की व्यथा सुना डाली कि मंत्री, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने दोनों पुत्रों में से किसे राजा बनाऊं। वो दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। उन दोनों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मुझे क्या करना चाहिए? मंत्री ने सुझाव दिया। मंत्री बोला, महाराज, जरूरी नहीं है कि इंसान उम्र से ही बड़ा छोटा होना चाहिए। इंसान कुछ गुण से भी छोटा बड़ा होता है, कुछ बुद्धि से भी बड़ा छोटा होता है, कुछ धन से भी बड़ा छोटा होता है, और इन सब में सबसे बड़ा वो है जो बुद्धि में बड़ा होता है। इसलिए महाराज, एक काम करिए कि इनकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए और जो इस बुद्धि की परीक्षा में पास हो जाए वही इसी राज्य का मालिक होगा। राजा भानु प्रताप को मंत्री का सुझाव अच्छा लगा। राजा अपनी रानी के पास गया और बोला, रानी, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपने जा रहा हूँ। रानी बोली, क्या है? राजा बोला, अपने जो दोनों पुत्र हैं विजय और भरत, इन दोनों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए कि किसमें बुद्धि ज़्यादा है और किसमें कम है। और ये काम मैं तुम्हें इसलिए सौंप रहा हूँ कि कोई भी माँ अपने बच्चों में अंतर नहीं समझती है। इसलिए ये फैसला तुम्हें करना है कि इन दोनों में से कौन बुद्धि से बड़ा है। जो बुद्धि में बड़ा होगा मैं उसी को इस राज्य का राजा बनाऊंगा। रानी ने कहा, ठीक है महाराज। मित्रों, वो रानी बहुत चतुर थी। सबसे पहले रानी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बेटों से कहा, देखो बेटा, तुम दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं तुम दोनों की बुद्धि परीक्षा लेना चाहती हूँ। जो भी इस परीक्षा में पास होगा तुम्हारे पिता उसी को राजा बनाएंगे। इसलिए तुम दोनों जाओ और सर्वोत्तम दान करके आइए। दोनों राजकुमार चले और जो विजय नाम का राजकुमार था उसने खजाने से मोहरें निकाली और लेकर के चल दिया। जिसे जैसी जरूरत थी सबको मोहरें बांटता चला गया। उधर भरत नाम का जो राजकुमार था वो खाली हाथ गया था। उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर ले जा रहा था। उस बुजुर्ग को देख करके राजकुमार भरत के मन में दया आ गई। भरत उसके पास गया और बोला, बाबा, ये लकड़ियों का गट्ठर मुझे दे दो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा, ये लकड़ियों का गट्ठर मुझे घर नहीं ले जाना है। मैं इसे बाजार में ले जाऊंगा और इसे बेच करके जो धन मिलेगा उससे अपने परिवार का पालन करूंगा।
भरत बोला, कोई बात नहीं है, मैं इसे बाजार तक पहुंचा दूंगा। उस राजकुमार ने बुजुर्ग के सिर से लकड़ियों का गट्ठर उतारकर अपने सर पर रख लिया और बाजार तक पहुंचा भी दिया। और उस बुजुर्ग ने राजकुमार भरत को बहुत सारी दुआएं दी। अब राजकुमार भरत थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा हवेली से निकल कर आया और दूर से खड़े होकर के उन खेलते हुए बच्चों को देखने लगा। राजकुमार भरत उस बालक के पास गया और बोला, बेटा, क्या तुम्हारा मन नहीं करता इन बच्चों के साथ खेलने का? तुम भी जाओ और उन बच्चों के साथ खेलो। वो बच्चा बोला, साहब, हमारा मन तो बहुत करता है खेलने के लिए, पर क्या करें, हमारा मालिक हमें खेलने नहीं देता है। मैं इस हवेली में काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, इस हवेली की साफ सफाई करता हूँ, बर्तन साफ करता हूँ। अगर मैं खेलने लग जाऊँ तो मेरा मालिक मुझे डांटता है और कहता है कि अगर तू खेलेगा तो सफाई कौन करेगा। तब तक उसका मालिक आ जाता है और उसे डांटने लगता है कि यहीं खड़ा रहेगा या काम भी करेगा। तो राजकुमार भरत उस बच्चे के मालिक से कहता है कि आज इसे इन बच्चों के साथ खेल लेने दो। मालिक बोला, जब ये खेलेगा तो काम कौन करेगा? राजकुमार बोला, इस बच्चे के बदले जितना काम है वो मैं सब करूँगा। तब राजकुमार उस बच्चे को खेलने के लिए भेज देता है और हवेली का सारा काम वो राजकुमार भरत करता है। संध्या हुई तो दोनों राजकुमार लौट कर के घर आते हैं और दोनों राजकुमारों ने अपना अपना हाल अपनी माँ को बताया। विजय नाम का राजकुमार बोला, माँ, मैंने बहुत सारी मोहरें जरूरतमंदों को बांटी हैं, मैंने सर्वोत्तम दान किया है। भरत बोला, माँ, हमारे खजाने में जितनी भी मोहरें हैं उन पर हमारा अधिकार नहीं है, वो सब प्रजा का धन है। दूसरे के धन से दान करना पाप हुआ करता है। माँ, इसलिए मैंने अपने शरीर से मेहनत करके दूसरों की मदद की है। जब दूसरा दिन हुआ तो माँ ने फिर कहा, बेटा, आज तुम फिर जाओ और सर्वोत्तम कमाई करके आओ। दोनों राजकुमार चल दिए। विजय नाम का राजकुमार वहां पहुंचा जहां व्यापारियों की बस्ती थी और उस राजकुमार ने उन व्यापारियों को धमकाया कि आज मुझे 1000 सोने की मोहरों की जरूरत है, कहीं से भी इंतजाम करके मुझे दे दीजिएगा। राजकुमार वाली बात सभी व्यापारियों ने उधर उधर से इकट्ठी करके 1000 सोने की मोहरें विजय नाम के राजकुमार को दे दी। उधर भरत नाम के राजकुमार ने अपने साथ एक वैद्य